वेलकम बैक। आपको बताएं, जमात इस्लामी ने मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए पीटीआई से मदद मांग ली। जमात इस्लामी का वफ्द पीटीआई सिंध हाउस पहुंच गया। धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कंप्रोमाइज्ड बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, इंतखाबात के नताइज बदल दिए गए। अली सैदी ने पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कराची में जरदारी माफिया का राज है। बल्दियाती इंतखाबात पर रद्दअमल के लिए दोनों जमातों में इत्तफाक हो गया है। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए शहर में, इत्तफाक राय और मुत्तफ़िका मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम राब्ता करके तो फिर विल गेट बैक इंशाल्लाह। मेयर कराची के लिए वफाकी इत्तेहादी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अहम बैठक। सईद गनी कहते हैं नून लीग से गुजारिश की थी कि मेयर के हवाले से ताउन चाहते हैं। नून लीग ने मुस्बत जवाब देते हुए ताउन का यकीन दिलाया है। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह कहते हैं नून लीग, पीपी, पीडीएम जमातें मेयर का इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगी। उम्मीद है दीगर जमहूरी ताकतें भी हमारा साथ देंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपके इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखें हमारे सामने कौन आता है। यह बातचीत रहेगी, लेकिन हम कामयाब हो गए बातचीत में, नतीजे पर पहुंच चुके हैं। नतीजा हमें ये मेयर के इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM के दूसरी जमातें मिलके इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर की जीत होगी, मेयर और डिप्टी मेयर की जीत होगी इंशाल्लाह। और आपको बताएंगे कि मेयर कराची के लिए वफाकी इत्तेहादी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अहम बैठक। सईद गनी कहते हैं नून लीग से गुजारिश की थी कि मेयर के हवाले से ताउन चाहते हैं। शाहिद एजाज इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। शाहिद बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सियासी जमातों में जो हलचल नजर आ तो रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद जो सुबह वजीर गनी और सीनियर वकार महदी नजमी आलम की सरबराही में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध शाह महमूद शाह की रिहाइश पर पहुंच गया। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मुशावरत होगी। मुलाकात के बाद जो कायदीन मौजूद सियासी सूरत हाल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वफद शाह महमूद शाह की सदारत में जो क़यादत खिलदास कोसमानी, खालिद शेख और दीगर शामिल है, जिसमें बात की जा रही है। इस वक्त जो मेयर कराची कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, अब तक कुछ देर कबल जो है PTI की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि 4 रुकनी की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा था। उसमें जो बड़े पैमाने पर जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ की कह नजर आती है, जमात इस्लामी नजर आती है। इस वक्त देखना ये कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर कौन होगा। 4 रुकनी कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन इसको धांधली को रोकने के लिए बनाई गई। अब तक जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का फैसला अब तक ना हो सका है। जी शाहिद ये भी बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिस तरह से आपस में इत्तेहादी जमातों का राब्ता हुआ है, इसी तरह से जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी राब्ता हुआ है, उनके हवाले से भी आगाह करें, उनकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, मैंने बताया कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो राब्ता हुआ, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें ये कहा गया कि दोनों जमातें जो है मिलकर जो एक 4 रुकनी कमेटी जो बनाई जा रही है, जो धांधली के हवाले से जो इसको चेक करेगी। इसके बाद जो है एक ये भी कहा गया है कि 10 दिन के बाद जो है हम दोनों जमातें मिलकर जो है एक लाएअमल देंगे कि लाएअमल में क्या हमारा तय पाएगा। इस वक्त जो है तमाम सियासी सरगर्मियां तेज कर दी गई। दोनों जमातों में बाहमी रजामंदी फैसले भी हुए, जिसमें 4 रुकनी कमेटी का फैसला किया गया। इस वक्त जो है मेयर
कराची और डिप्टी मेयर का अब तक फैसला नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 4 कमेटी जो है वो इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो रिकाउंटिंग चीजें हो रही है उसके मामलात को जो है चीजें देखेगी। इसके बावजूद जो है मेयर कराची और डिप्टी मेयर पे अब तक कोई दोनों जमातों में फैसला नहीं किया गया है। जी, दोनों जमातों का फैसला नहीं किया गया। शाहिद एजाज तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको आगाह कर देते हैं कि मेयर कराची के लिए वफाकी इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी अहम बैठक लग गई है। कराची बल्दियाती इलेक्शंस में जिला केमाड़ी की 8 यूसी के नताइज की दोबारा गिनती कराने का भी तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं हुआ। 8 यूसी के नताइज की दोबारा गिनती मुकम्मल कर ली गई। 8 यूसीस के खत्मी नताइज में 6 यूसीस पर पीपल्स पार्टी की फतह बरकरार है, जबकि पीटीआई सिर्फ 2 यूसीस पर ही कामयाब रही। यूसी 1 और यूसी 2 में पीटीआई की फतह है। पीटीआई की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। और पंजाब के निगरान वजीर आला का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। निगरान वजीर आला कौन होगा, इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कल करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल बैठक तलब कर ली है। वक्त खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों बामी रजामंदी से पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर में नाकाम रहे। मामला आगे बढ़ा और इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इलेक्शन कमीशन इतवार को ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए इजलास तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गए। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा का नाम तजवीज़ किया। नवीद अकरम चीमा से नून लीग ने भी उनसे राब्ता कर लिया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान कुछ देर बाद खलफ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खलफ बरदारी की तकरीब 3:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली निगरान वज़ीर आला आज़म खान से खलफ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने आज़म खान को निगरान वज़ीर आला KP तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। KPK के निगरान वज़ीर आला तैनात कर दिए गए। आज़म खान को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीरी के अहकामात जारी कर दिए। गवर्नर KPK गुलाम अली ने एलामिया जारी कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने गुज़श्ता रात पहली मुलाकात में ही निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर इत्तफाक कर लिया। आज़म खान इससे पहले साबिक चीफ सेक्रेटरी KPK फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। स्पीकर हाउस में रात बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने आज़म खान के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि ये हमारे मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। ऐसी शख्सियत का चुनाव किया है जो चारों को काबिले कबूल है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि अकरम दुरानी के लिए तो मुश्किल होगा कि वो अपने पार्टनर को राजी करें। हमने अपने लीडर की मुशावरत से आज़म खान पर इत्तफाक किया है। इससे पहले अपोजिशन की जानिब से साबिक IG ज़फ़रुल्लाह खान और साबिक चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान, जबकि हुकूमत की जानिब से साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं पुरअमन इलेक्शन सवालीन तरजीह है। इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और महंगाई का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात करने की कोशिश करूँगा। पंजाब और KP में इंतखाबात, नवाज शरीफ ने 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर दाखिला कहते हैं मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड 32 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पार्लिमानी बोर्ड की क़यादत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे, जबकि बोर्ड में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ भी शामिल हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी सरबराही से मुमकिना नाअहली के खतरे और स्पीकर की जानिब से मजीद इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तश्कील दे दी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के ज़राए ने एक बार फिर असम्बली की मुद्दत पूरी करने का दावा किया है। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी ऑन।
जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी सरबराही से मुमकिना तौर पर नाअहली और उसके साथ साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से मज़ीद 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, उसके मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तश्कील दी है और जो पहले हिकमत अमली थी उसको बदला गया है और ये हिकमत अमली जो नई है गुज़िश्ता शब जो अहम इजलास साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में हुआ उसमें तय हुई। एक तो ये फैसला किया गया कि अगर इमरान खान पार्टी सरबराही से नाअहल होते हैं तो फिर उन्हें पार्टी का पैटर्न इन चीफ बना दिया जाएगा। तमाम जो आला लीडरशिप थी उसने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया और पार्टी की तमाम कमान जो है वो इमरान खान के हाथ में होगी। इमरान खान ही फैसला करेंगे बतौर पैटर्न इन चीफ। तो वो जो पार्टी सरबराही से हटाने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है उनकी पार्टी के मामलात पे गिरफ्त ढीली हो जाएगी, वो मामला इस अंदाज में सुलझाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब वफाकी हुकूमत के जिन भी वज़रा से हमारी बात हो रही है वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने टाइम फ्रेम पे होंगे, मुकर्रर मुद्दत पर होंगे। वफाक के अगर पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ी गई है तो उसके इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन वफाक के जो इंतखाब है। वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़िमनी इलेक्शन रिवायती अंदाज में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शंस RMS के जरिए कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस RMS के जरिए कराने का फैसला करते हुए RMS को मॉडिफाई करवाना शुरू कर दिया। कंपनी RMS को मॉडिफाई करके 2 माह में इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी और RMS ज़िमनी इलेक्शंस में तजुर्बे के बगैर किसी भी इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स मिल गए हैं। पंजाब और KPK में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 18 अरब मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को रकम प्री इलेक्शन अखराजात की मद में फराहम की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक नया तखमीना भिजवाने का भी फैसला किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा, हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया है लेकिन अपना तमाम मालो मता बरतानिया मुंतकिल कर रहे हैं। हसन खावर कहते हैं, PDM पंजाब में मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का खतरा मोल नहीं ले सकती। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, इससे कौम आशना है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थोक के बहाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया है। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुल्क में आटे के बाद पेट्रोल बहरान आने का खदशा जाहिर कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स में साबिक रुकन पंजाब असम्बली ने लिखा, हमारे पास दरामदाद के पैसे नहीं बचे लेकिन अहले इक़्तिदार आज भी मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। मरियम सफदर आज भी मुल्क से मफरूर हैं और अवामी रद्द-ए-अमल के डर से मुसलसल मुल्क वापसी से भाग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया है लेकिन अपना तमाम मालो मता बरतानिया मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मिशन ड्राई क्लीन सुलेमान शहबाज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। PTI रहनुमा हसन खावर ने ट्वीट में लिखा, PDM ने जानबूझकर पंजाब में मशावरत के जरिए निगरान वजीर आला तैनात करने की कोशिशों को सबताज किया। इसकी वजह यह है कि PDM पंजाब में मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात का खतरा मोल नहीं ले सकती। PDM ये जांच रही है कि उन्हें मुक्तदार हलकों से कितनी मदद मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाब ये खुद बता देगा कि वो कहाँ खड़े हैं, PDM के साथ या जमहूरियत के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, बतौर गवर्नर मेरा सियासत में कोई काम नहीं लेकिन वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ। कराची को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कराची के तमाम पार्क्स लैंड माफिया से वापस ले लिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन की तबीयत नासाज हो गई। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें NICVD मुंतकिल कर दिया। PP रहनुमा और सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन को सीने में तकलीफ के बायस NICVD मुंतकिल किया गया है। उनके दिल की 2 शरियानें बंद थी जिसके बाद उनकी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सूबाई वज़ीर की फैमिली भी साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत के अफसरान भी अस्पताल में मौजूद हैं।
وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ زمین کا نہیں بلکہ 15 ملین کشمیریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بھارت فیورٹ نیشن کے درجے پر بھی پورا نہیں اتر سکا۔ کشمیری ہر وہ ظلم سہ چکے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر پر نہ تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قوم کرنے دے گی۔ کشمیر 15 ملین لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جو بھی ریزولوشن جو پہلی 39 آئی تھی، 47 آئی، یا انہی کے فالو اپ میں، امینڈمنٹس میں، یا ان کی فردر نیریشن میں اور ایکسپلیشن میں درجنوں آئی، اور جنیوا کنونشن بھی اس کے اندر ریکارڈ پہ ہے۔ کسی دوسری قوم نے ایسی قربانی نہیں دی۔ کشمیر کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حل کرے۔ وہ بڑی آبادی کا دعویٰ کرتا ہے، اگر بڑی آبادی کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے تو کشمیر کو پہلے حل کرنا ہوگا۔ اگر ہندوستان ٹیبل کے اوپر نہیں آتا تو دوسرے فورم کھلے ہوں گے، وہ کھلے رہیں گے، لیکن ہمیں کسی حوالے سے نہ تو کمپرومائز کرنا ہے، نہ پاکستانی قوم کمپرومائز کرنے دے گی۔ وزیر اعظم کے بیٹے کو کلین چٹ مل گئی۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ سلمان شہباز کے کیس میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے، نہ کہ پیکس کے کوئی شواہد ملے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز بے گناہ قرار۔ ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف کسی قسم کی کک بیکس کے شواہد نہیں ملے۔ جج نے سلمان شہباز کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا کہ سلمان شہباز اور طاہر نقوی کے کیس میں ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے۔ سلمان شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ اور تفتیشی افسر ضمنی چالان سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے سلمان شہباز کے خلاف چالان عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کے روبرو کہا کہ چالان کو متعلقہ اتھارٹی کی منظوری کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ سلمان شہباز اور طاہر نقوی نے عدالت سے ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے سلمان شہباز کو ٹرائل میں 4 فروری کو طلب کر لیا۔ جوکر کسے کہا تھا، سلمان شہباز نے بتا دیا۔ سلمان شہباز نے لاہور میں پیشی کے موقع پر سوال کیا گیا کہ آپ نے جوکر کسے کہا تھا۔ سلمان شہباز نے جواب دیا کہ میں نے سابق دور حکومت میں تبدیل کیے جانے والے وزیر خزانہ کو جوکر کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے جوکر کس وزیر خزانہ کو کہا، لاہور میں منی لانڈرنگ کیس میں پیشی کے موقع پر بتا دیا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ٹویٹ میں وزیر خزانہ کو جوکر کہا تھا۔ سلمان شہباز نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی نے 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے تھے، میں نے آخری 3 کو جوکر کہا تھا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سرکاری اداروں میں خصوصی افراد کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام سرکاری اداروں میں خصوصی افراد کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی افراد کے لیے مختص کوٹے کے کیس کا فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت نے کہا کہ خصوصی افراد کو سرکاری اداروں میں ملازمت دینا صدقہ خیرات نہیں بلکہ آئینی حق ہے۔ پاکستان میں خصوصی افراد کی تعداد 33 لاکھ سے 2 کروڑ تک ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے نیب کو خصوصی افراد کے لیے 3% کوٹے پر فوری تقرری کا حکم دیا اور کہا کہ تمام سرکاری اور نجی ادارے خصوصی افراد کے لیے احساس پیدا کریں۔ خصوصی افراد کے تمام قانونی اور آئینی حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے۔ معاشرے کی ترقی میں خصوصی افراد کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا عام آدمی کا۔ عدالت نے خصوصی کوٹے پر عمل درآمد کا حکم نامہ تمام سرکاری اداروں کو ارسال کرنے کا حکم دیا۔ لاہور میں نان اور روٹی کی قیمت میں اضافے کا اعلان۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر وحید عباسی نے کہا ہے کہ روٹی 16 روپے اور نان 30 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آٹا مہنگا خرید کر سستی روٹی فروخت نہیں کر سکتے۔ اور فیسکو نے نئے بجلی کے میٹر لگوانے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اربن ایریا میں گھریلو میٹر کی قیمت 9,000 سے بڑھا کر 12,660 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ رورل ایریا میں گھریلو میٹر کی قیمت 9,000 سے بڑھ کر اب 10,820 روپے ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ 15 جنوری 2023 سے کیا گیا ہے۔
کچھ خبریں شامل کریں موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں جاڑے کا نیا سپیل شہر اقتدار سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں سرما کی جھڑی لگ گئی. کپ کپاتی سردی رگوں میں لہو جمانے لگی. پنجاب میں دھندلکوں نے بھی پھر سے ڈیرے ڈال دیے. جنوری کے تیسرے ہفتے میں پھر دسمبر اود آیا. شہر اقتدار میں وقفے سے لگی بارشوں کی جھڑی نے موسم یخ بستہ کر دیا. پنجاب میں باغوں کے شہر میں بادلوں کے ڈیرے, ہر منظر بھیگ گیا. چونیا, خانیوال سمیت کئی شہروں میں بھی ہلکی ہلکی تو کہیں تیز بارشوں سے سردی بڑھ گئی. بلوچستان میں آج شدید ترین سردی کی لہر کی انٹری. کویت ٹاپ, پرانا چمن, شیلا باغ اور توبہ اچکزئی میں برف کے گالوں نے ہر منظر چاندی سے ڈھک دیا. کوئٹہ, یوب, زیارت, چمن, پشین, ہرنائی, قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں برف باری جاری ہے. زندگی برفیلے موسم میں جم کر رہ گئی. خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان سمیت بلائی علاقہ جات کے پہاڑوں پر آج چاندی اترے گی. بادل بھی برسیں گے. خطہ پوٹھوہار, سیالکوٹ, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات اور نارووال میں بھی ابر کرم برسے گا. ملکہ کوہسار میں بھی رم جم لگے گی. دوسری جانب پنجاب میں ایک بار پھر دھند نے ڈیرے ڈال لیے. شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے سے کئی مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. جموں کشمیر انتظامیہ نے 10 اضلاع میں برفانی تودہ گرنے کی وارننگ جاری کر دی. بانڈی پورہ, بارہمولہ, گاندربل, کولگام, اسلام آباد اور کپواڑہ, جبکہ جموں خطے کے ڈوڈا, کشتواڑ, پونچھ اور رامبن اضلاع میں برفانی تودہ گرنے کا امکان. متذکرہ علاقوں کے لوگوں کو محتاط رہنے اور بلائی علاقوں کے سفر سے احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے. کچھ علاقوں میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جاری ہے. ضلع رامبن میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہے. پنتھیال کے مقام پر مسلسل لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی. سری نگر, جموں شاہراہ مقبوضہ وادی کشمیر کو بیرونی دنیا سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ہے. اور جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں برف باری سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے. برف باری کی خبر سنتے ہی سیاحوں نے برف باری کے نظارے دیکھنے کے لیے فورٹ منرو کا رخ کر لیا ہے. ضلع ڈیرہ غازی خان کے طول و عرض میں وقفے سے بوندا باندی, جبکہ فورٹ منرو میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. ہر سو چاندی چھا گئی ہے. برف کی سفید چادر نے پورے علاقے کو ڈھانپ لیا ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت اس نظارے سے محظوظ ہونے پہنچ رہی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے کراچی کے میئر کے لیے معاونت کی درخواست. پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو کوئی مؤثر جواب نہیں دیا. دونوں جماعتیں کراچی کے میئر کے انتخاب کے لیے بغیر نتیجہ اجلاس ختم کر چکی ہیں. شاہد حجاز نے ہمیں جوائن کیا. شاہد, بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اجلاس میں؟ دیکھیے, جماعت اسلامی تحریک انصاف کی ملاقات سے اندرونی کہانی سامنے آئی ہے. جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی سے کراچی کے میئر کے لیے معاونت کے درخواست سے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو کوئی مناسب جواب نہیں دیا. ذرائع یہ کہنا تھا کہ دونوں جماعتیں کراچی کے میئر کے انتخابات کے لیے بغیر نتائج اجلاس ختم ہوا, جس میں پی ٹی آئی کے انکار کیوں کیا, جس میں تفصیلات تصویر حاصل کر لی. پی ٹی آئی کا شہر کی اور دوسری بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ, جس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو 40 کے بجائے 82 سیٹوں کا دعویٰ, جس میں 4 نشستیں مزید جیتی ہیں. دو جماعت سے جو گلشن اقبال اور ناظم آباد سے جو اور پی ایل پی سے اورنگی نے دونوں جماعتیں کراچی کے میئر کے انتخاب کے لیے بغیر نتیجہ اجلاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ شاہد. وزارت داخلہ نے ای پاسپورٹ کا آغاز کر دیا. 3rd جنریشن پاسپورٹ کے لیے فیس کا تعین کر دیا گیا. 2nd جنریشن پاسپورٹ کی فیس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا. آپ کو خبر دے رہے ہیں, وزارت داخلہ نے ای پاسپورٹ کا آغاز کر دیا ہے. سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.